सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल SRSP डिजिटेक में। माय नेम इज शुभम और आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स के बारे में। तो ई कॉमर्स क्या है, कैसे काम करता है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका कौन सा मतलब क्या आपकी मतलब डिसएडवांटेज है, इस बारे में हम बात करेंगे। सब कुछ डिटेल्स में बोलेंगे, जितना हो सके ब्रीफली और जितना हो सके डिटेल्स में बोला जाएगा सब कुछ। ओके, तो चलिए चलते हैं। लैपटॉप स्क्रीन में आपको मैं नोट रेडी कर कर रखा हूँ, वहां पर आपको सब कुछ दिखाते हैं। यह है ई कॉमर्स। तो व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। रीडिंग पढ़ना मुझे नहीं आता, तो मेनली आप देख लीजिए। ई कॉमर्स की डेफिनेशन मैंने एक ब्लॉग से, गूगल से कॉपी करके पेस्ट किया। तो मेनली जो चीज है ई कॉमर्स, एक बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस ऑन इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर, जहाँ पर कोई फिजिकल स्टोर नहीं है, आपको कहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंज्यूमर है, अगर आप सेलर भी है, तब भी आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ कोई स्टोर की ज़रूरत होना चाहिए, ऐसा कोई नीड नहीं है। बट आप जैसे चाहे ऐसे बेच सकते हो और जैसे चाहे ऐसे खरीद भी सकते हो। जैसे आप सिंपल ले लो ना, फ्लिपकार्ट, अमेज़न जो भी काम करते हैं, वो कंप्लीटली ई-कॉमर्स है। फ्लिपकार्ट, अमेज़न एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, जहाँ पर आप खरीदते हो और अगर आप सेल भी करना चाहते हो, तो आप सेल भी कर सकते हो। सिंपल भाषा में बोलूँ तो वही है ई-कॉमर्स। नंबर सब कुछ ऑनलाइन है। आपको वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन सिलेक्ट करें, ऑनलाइन देखें और वहाँ से आप खरीदें खरीदें और बेचें, जो भी है। टाइप ऑफ ई-कॉमर्स क्या है? बिज़नेस टू बिज़नेस है, बिज़नेस टू कंज्यूमर है। बिज़नेस टू बिज़नेस मतलब क्या है? कोई बिज़नेस, बड़ा बिज़नेस कोई और बिज़नेस को कोई प्रोडक्ट दे रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, ऐसा कोई चीज़ करते हैं। अब ये होता है बिज़नेस टू बिज़नेस। ओके, ओके। बिज़नेस टू कंज्यूमर का मतलब फ्लिपकार्ट जो नॉर्मली आप जानते हो। हम अगर कंज्यूमर है तो बिज़नेस कोई बिज़नेस की प्रोडक्ट हमको बेचा जाता है, कंज्यूमर को दिया जाता है ऑनलाइन में। तो ये है कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या होती है कि कोई सेकंड हैंड चीज़ आप बेचना चाहते हो, कोई कंज्यूमर आपको लेगा, मतलब आप खुद भी कंज्यूमर हो, आप जिसको दे रहे हो वो भी कंज्यूमर है। वो है OLX की तरह कोई वेबसाइट है, तो वहाँ पर वो काम होते हैं। डायरेक्ट टू कंज्यूमर कैसे ई-कॉमर्स होती है? कोई कंपनी का फेसबुक पेज होती है, कोई कंपनी की इंस्टाग्राम पेज होती है। तो वहाँ पर इंस्टाग्राम को जो बिज़नेस पेज होती है, तो वहाँ पर जाकर अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो, तो वो चीज़ होती है डायरेक्ट टू कंज्यूमर। जैसे मैंने बोट की एक माइक खरीदा था, मैंने डायरेक्ट बोट की वेबसाइट में जाकर खरीदा था। बोट कंपनी कंपनी जो वेबसाइट वहाँ से डायरेक्ट मेरे पास आया। तो वो था डायरेक्ट टू कंज्यूमर और एक है कंज्यूमर टू बिज़नेस। उसके बाद आता है सिंपल एग्जांपल ऑफ ई-कॉमर्स। यहाँ पर अमेज़न है, अलीबाबा है। अलीबाबा जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, वो बहुत अच्छे से पता हो उसको अलीबाबा क्या है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट में बोले, मैं ज़रूर बता दूँगा। ओके। फ्लिपकार्ट है, वॉलमार्ट है, ईबे भी बहुत अच्छा चीज़ है, एटसेट्रा है। वॉलमार्ट अमेरिका की है, अमेरिका की एक फेमस था बहुत दिन, अभी भी है, मतलब पहले बहुत ज़्यादा फेमस था। द एडवांटेज ऑफ ई-कॉमर्स। इस बार आती है एडवांटेज क्या है? ई-कॉमर्स का एडवांटेज क्या है? पहली है वर्चुअल। आपकी कोई फिजिकल स्टोर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर अमेज़न में कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, तो अमेज़न आपकी फिजिकल स्टोर नहीं देखती। कभी भी नहीं देखते अमेज़न आपकी फिजिकल स्टोर। तो ज़रूरत नहीं पड़ती फिजिकल स्टोर। इसलिए वर्चुअल होती है, तो फिजिकल स्टोर की जो कंप्लीट खर्चा आता है, वो कम हो जाता है, तो प्रोडक्ट की प्राइस भी रिड्यूस हो जाती है, इसलिए वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलता है। उसके बाद फास्ट। अब तो अमेज़न प्राइम मेंबर को तो एक दिन में एक वन डिलीवरी दे दिया, तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। आपको कहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ऑर्डर दे दीजिए, आपके पहले आ जाएगा। तो इससे बढ़िया चीज़ कंज़्यूमर क्या चाहता है? कंज़्यूमर तो वही चाहता है ना, जो उसको कुछ करना ना पड़े, उसको सब कुछ बने-बनाए मिल जाए। तो ये तो कर रहा है ई-कॉमर्स, वही तो कर रहा है ई-कॉमर्स। ओके, ईज़ी। ईज़ी है मतलब, देखिए, अगर आप कोई कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, तो आप 10 10 जगह पे घूमेंगे, वहाँ पर जाकर आपको देखना पड़ेगा, उसका क्वालिटी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप आपकी मोबाइल खोलें, उसके बाद आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखें, वहाँ पर सब कुछ लिस्टेड है, कंप्लीट लिखा लिखा हुआ होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन में कंपनी के ब्रांड के बारे में। आप वहाँ पर जाने, देखें और ऑर्डर दीजिए। ईज़ी होते हैं, बहुत ईज़ी आते हैं। ओके, कि आप फिजिकल स्टोर में जाएँगे तो वहाँ पर आपको जाने के लिए जो एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा, वो भी आती है आपकी। उसके बाद वहाँ पर जाके एक शॉपिंग मॉल में अगर आपकी पसंद नहीं आए, तो आपको तो दूसरे शॉप में जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर भी दिक्कत। यहाँ पर पसंद नहीं है तो स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। मोर रीच एंड न्यू कस्टमर। आपकी जो रीच, जो मार्केट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा
नया कस्टमर आपको मिलते हैं। जैसे मैंने जो लैपटॉप की स्टैंड खरीदा वो या कि माइक खरीदा, जो भी खरीदा, तो वहाँ पर मुझे नहीं पता कौन जो सेल कर रहा था। बट मैं अगर मेरे पास में जो मार्केट है वहाँ पर जाता, तो वहाँ पर मैं क्या करता, जो मेरे पे जो पहचान वाला है उससे खरीदता। बट ये जो चीज़ मैंने खरीदा उसके मेरे पहचान वाला है ही नहीं। तो उसको भी नहीं पता जो मैं कैसा नया कस्टमर उसको उससे माल खरीद के चला गया। तो मतलब क्या है, अगर आप मार्केट में बैठे तो आपको फिजिकल स्टोर में आपकी पहचान वाला लोग तो आपको आपसे खरीदने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बट अगर आप ऑनलाइन आ जाए तो वहाँ पर आपकी कस्टमर कौन है आपको पता नहीं चलेगा, आपको आपसे माल खरीद के चला जाएगा। आपको आपकी अगर प्रोडक्ट में दम है तो। ओके, यह कॉस्ट इफेक्टिव स्टोर, स्टोर की जो कॉस्ट इफेक्टिव मैंने बात किया था वर्चुअल में, तो वहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव होती है। बिग मार्केट प्लेस का मतलब क्या है? अगर एक मार्केट में सिर्फ एक ही दुकान है साड़ी की, तो वहाँ पर साड़ी खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए लोग जाने के चांसेस बहुत कम आते हैं, बहुत कम। बट वहीं पर अगर एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पर कंप्लीट शॉप साड़ी ही साड़ी, मतलब कंप्लीट कपड़ा की बहुत बड़ा मार्केट है, तो वहाँ पर कितना लोग जाते जाते हैं, उतना लोग जाना पसंद करते हैं। आप खुद ही सोचो ना। तो ऐसे ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, यहाँ कंपटीशन भी मिलता है, डिसएडवांटेज है इसकी। बट उसके साथ-साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, एक बिग मार्केट प्लेस है, यहाँ पर लोग आना चाहता है। बिग मार्केट प्लेस में वो उसके पास चॉइस है, उसके पास बहुत ज़्यादा चॉइस होते हैं, जो लोग पसंद करता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद आता है रीमार्केटिंग या रीटारगेटिंग। जैसे आपके फिजिकल स्टोर में अगर कोई आया, कुछ खरीदना चाहता है, उसको नहीं मिला, वो चला गया। आपको नहीं पता वो कहाँ गया, उसका कोई मतलब कैसे आप उसको फिर से मिलेगा? आप ढूँढने से भी उसको नहीं मिलेगा। आप नहीं पहचान सकते, नहीं ढूँढ सकते उसको। बट अगर आपकी ऑनलाइन स्टोर में कोई आया, उसका ईमेल आईडी दिया हुआ है, उसका फ़ोन नंबर दिया है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, वो कोई प्रोडक्ट आपको आपसे सर्च कर उसको नहीं मिला। बट अगर 10 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर से नेक्स्ट दिन भी आपके पास वो प्रोडक्ट आई, आपके पास अपॉर्च्युनिटी है, आप उसको मेल कर सकते हो, आप उसको मैसेज कर सकते हो, आप उसको रिटारगेटिंग कर सकते हो, कैसे भी करें। गूगल के बहुत ज़्यादा टूल है, उसको कैसे ढूँढा जा सकते है, उसको सब कुछ आपके पास अवेलेबल रहती है। तो आप रिटारगेट कर सकते हो, रीमार्केटिंग कर सकते हो कि वो जो चीज़ आप करोगे वहाँ पर सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो आपसे आपकी वेबसाइट में वो चीज़ ढूँढ रहा था, जो चीज़ ढूँढ रहा था, उसकी वो नीड है, वो खरीदना चाहता है। अगर आप नेक्स्ट दिन आपके पास वो प्रोडक्ट आ जाए, आप रीमार्केटिंग करें, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी वो चीज़ आपसे खरीद ले, वो सुविधा आती है। ब्रांड मेकिंग इज़ लो कॉस्ट। यहाँ पर ई-कॉमर्स में अगर सबसे कुछ अच्छा चीज़ होती है, तो ये है ब्रांड मेकिंग एंड लो कॉस्टिंग। अगर आपके पास एक अच्छा मार्केटिंग की टीम है, आपके पास एक अच्छा मतलब अच्छा टीम है 5-10 लोगों की, तब भी आप बड़े-बड़े ब्रांड से बीट कर सकते हो ऑनलाइन में। ये ऑनलाइन मार्केटिंग की कॉस्ट बहुत लो, जो बहुत बड़ा ब्रांड है उसको ब्रांड बनाने में जितना कॉस्ट उसका लगा है, अगर आप चाहते हो, आपकी पास अच्छा क्वालिटी वाला एम्प्लॉयी है, तो आप उसको बीट कर सकते हो ऑनलाइन में। ये ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पर जो मतलब इफ़ेक्ट है, मतलब जो फल आती है, जो रिज़ल्ट आती है, बहुत ज़्यादा आती है। उसके बाद आते हैं डिटेल्स इन्फॉर्मेशन इन वन टाइम। ठीक है, आप अगर कोई वेबसाइट में अगर आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या करोगे? आप कंप्लीट डिटेल्स दोगे ना, आप तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जब आप देंगे, तो वहाँ पर जो बायर्स आएगा, तो वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाएगा उसको। वो वर्चुअल इन्फॉर्मेशन लेकर उसके ब्रेन में इमेज क्रिएट होगा, जिस प्रोडक्ट अच्छा या बुरा। तो अगर आप टेलर मतलब आपकी एजुकेशन में क्या होती है, कोई बोलेगा, तो जब बोलेगा तो वहाँ पर एरर भी आ सकता है, ये इंसान है यार, एरर भी आ सकते हैं। बट ये अगर आपकी जो ई-कॉमर्स है, तो वहाँ पर एक बार अच्छे से लिस्टिंग कर दिया, अच्छे से लिख लिया, तो लॉन्ग टाइम है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ओके, उसके बाद आती है 24/7। कहाँ पर भी कोई भी किसी भी टाइम वो कर सकते हैं, मतलब हर टाइम खुला रहता है ई-कॉमर्स। यहाँ पर 24/7 खुला रहता है, तो सेल भी बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि 24/7 ओपन है यार। अफोर्डेबल एम्प्लॉयर्स, अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, अगर आप वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो, अच्छा कीवर्ड देकर अच्छे रैंक करके आपको वेबसाइट बनाने वहाँ पर
शेयर करना चाहते हो, तो आपकी जो एम्प्लॉय है उसका रेट कम हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन में जब काम होते हैं तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में अगर आप कोई ऑफ़िस रेंट में ले, वहाँ पर आप एम्प्लॉय रख के उसका जो मैन्युफैक्चरिंग उसके जो एम्प्लॉय को जो सेटअप जो कॉस्ट है वो उससे साथ जोड़ लो। तो ऐसे-ऐसे करके बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाते हैं। बट अगर ई-कॉमर्स करें तो वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर आपको ऑफ़िस की ज़रूरत नहीं, आपको टीम को सिर्फ फ्रीलांसिंग बेसिस पे हायर कर सकते हो, कंप्लीट हायर कर सकते हो वर्क फ्रॉम से बेसिस के। मतलब वो इंडिया में कहाँ पर भी हो, इंडिया में कहाँ पर भी हो, इंडिया में जो टियर 2, टियर 3 सिटी है वहाँ पर भी वो रहने के बाद आपकी काम वो प्रोजेक्ट को कर दे। आप उस प्रोजेक्ट को लेकर आपकी वेबसाइट में जो काम है वो करे। वर्क फ्रॉम होम करे तो आपकी जो सेटअप कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। आपके पास ऑफ़िस का रेंट कम हो जाएगा। उसके साथ-साथ वर्क फ्रॉम होम करे तो वो भी कम रुपए में करेगा, क्योंकि अ, वो घर में रहकर करेगा तो वहाँ पर क्या होता है, उसको जो कॉस्ट है आने-जाने की ज़्यादा जो कॉस्ट होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए एम्प्लॉयी की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कट जाती है। तो फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग, एक साथ आप जितना चाहे उतना ऑर्डर कर दो, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड में कहाँ पर भी आपकी प्रोडक्ट एक साथ 10, 20, 15, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जितना हो सके उतना ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर आपके पास सप्लायर है तो मतलब आपके पास प्रोडक्ट की मतलब स्टोरेज है तो ये सुविधा होती है। तो ये था बेसिक सा एडवांटेज, उसके साथ-साथ कुछ छोटा-मोटा एडवांटेज भी आता है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, मैं पर्सनली पसंद करता हूँ। तो ई-कॉमर्स एक बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन ले आने वाला है इंडिया में। इंडिया में अगर आज के दौर में अगर आप इंटरनेट यूज़र देखें, तो कोविड के बाद तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ। उसके पहले भी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था। तो आज के दौर पे इंटरनेट यूज़र है, मोबाइल इंटरनेट यूज़र 88 करोड़, 88 करोड़ 2020 में, तो 21 में, सॉरी 2021 में, तो बहुत ज़्यादा है। तो ऑनलाइन शॉपिंग आ रहा है। आज आज की ट्रिलियन में है, मतलब ई-कॉमर्स आज ट्रिलियन में बिज़नेस कर रहा है। इतना ज़्यादा आ रहा है, सबसे ज़्यादा आ रहा है, सबसे ज़्यादा अगर आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ होती है, वो सबसे ज़्यादा बिक रहा है। उसके बाद बिक रहा है आपकी क्लॉथ, ये सब में। ये 2 चीज़ ई-कॉमर्स मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त परफ़ॉर्म कर रहा है। ओके, तो इसका डिसएडवांटेज भी है, जैसे अनेबल टू एग्जामाइन प्रोडक्ट पर्सनली। देखिए, आप फिजिकल स्टोर में जाए तो वहाँ पर आप प्रोडक्ट को पहन सकते हैं, मतलब अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो तो उसको आप टच कर सकते हो, उसको देख सकते, समझ सकते हो क्या चीज़ है, बट यहाँ पर नहीं होती, तो यहाँ पर दिक्कत आती है। उसके बाद आते हैं नॉट एनीवन कनेक्ट इन नेटवर्क। देखिए 88 करोड़ इंडियंस तो कनेक्टेड है, बट उसके बाद भी देखिए ना, उसके बाद देखिए आज 140 करोड़ इंडियन है, उसके अंदर 88 करोड़ इंडियन एडेड है इंडियन नेट में, ये अच्छी चीज है। बट उससे बियॉन्ड देखो ना, 52 करोड़ इंडियन तो अभी भी इंटरनेट से बाहर है, तो वहाँ पर भी डिसएडवांटेज है। मतलब अगर आप ऐसे ओल्ड एज पब्लिक को टारगेट करना चाहते हो तो इंटरनेट के ऊपर, तो इंटरनेट में तो है ही नहीं, तो आप ऐसे चीज़ कैसे बेचोगे जो ओल्ड एज पर्सन के लिए है? तो वहाँ पर बेचने में दिक्कत आती है। उसके बाद आता है थेफ्ट, आपकी डॉक्यूमेंट्स जो इन चीज़ है वो चोरी हो जा सकते हैं, तो भी आती है। उसके बाद मैकेनिकल मैकेनिकल फेल्योर हो सकता है। मैकेनिकल फेल्योर मतलब साइड क्रैश जैसे चीज़, मतलब अगर आप फ्लिपकार्ट में, अमेज़न में बेचते हैं कोई चीज़, तो वहाँ पर साइड क्रैश हो सकती है, साइड क्रैश होने से आपकी माल नहीं बिकेगा। वो साइट ब्लॉक हो जाए तो आपकी माल भी ब्लॉक हो जाएगा, मतलब बिकेगा नहीं। उसके बाद इम्पेशेंट कस्टमर, आज के दौर में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा हार्म कर रही है इंसान की, वो है आपकी अटेंशन स्पैन। कस्टमर की अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उसको पता आप स्क्रॉल डाउन करें तो और ज़्यादा और भी प्रोडक्ट आ जाएगा। उसको पता है आप सिर्फ पहला नहीं हो, आपके फिजिकल स्टोर में कोई आया है, उसको सेकंड स्टोर में जाने में जो एफर्ट करना पड़ता था, तो यहाँ पर नहीं है उतना एफर्ट। तो वो बहुत आसानी से स्क्रॉल डाउन कर जाता है। तो उसके लिए आपकी प्रोडक्ट की जो मतलब आपकी प्रोडक्ट को ऐसा करना चाहिए, ऐसा फ़ोटोशूट करना पड़ेगा जैसे उसको कस्टमर को वो अट्रैक्ट कर पाए, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके साथ है शिपिंग एंड डिलीवरी। देखिए अमेज़न तो आज बहुत ज़्यादा डिलीवरी कर रहे हैं, बट मुझे लगता है इतना बड़ा इश्यू नहीं है, अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट से बेचते हो तो।
बट अगर आप खुद का वेबसाइट बना रहे हो, वहाँ पर बेचना चाहते हो, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, आप आपकी प्रोडक्ट कोई ऑर्डर दिया, तो वहाँ पर आपको डिलीवरी और शिपिंग बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर को नीड बहुत जल्दी आती है। मतलब जो चीज़ टाइम पे दिया, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप टाइम दिया 5 दिन की, तो 5 दिन में आना चाहिए। उससे पहले आ जाए, बट देर में नहीं आना चाहिए। तो अगर आए तो उसका रेटिंग बहुत ज़्यादा घट जाती है। टेक्नोलॉजी, देखिए, ई-कॉमर्स में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है। आपको टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो भी करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रो नहीं करेगा तो आप पीछे रह जाओगे। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। एक एडवांटेज भी हो सकता है, आपके पास एक चैलेंज भी हो सकता है। जिसको चैलेंज में मज़ा आता है, चैलेंज लेने में मज़ा आता है, तो वो इसको बहुत ज़्यादा एडॉप्ट कर लेगा, उसको मज़ा भी आएगा इस ये काम कर। अवेलेबल प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, मतलब आपकी स्टोर में प्रोडक्ट होना चाहिए, तो वो कोई ऑर्डर देती है तो आप झट से उसको डिलीवर कर सकते हो। ओके, ओके। हाई कंपटीशन, लो मार्जिन एंड मार्केट प्लेस फीस। अगर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस को यूज़ करते हो, तो वहाँ पर आपको फीस देना पड़ता है। एक अच्छा वो बहुत ज़्यादा रूल्स में आते हैं, कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन आती रहती है, तो वहाँ वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लो मार्जिन में भी बिकना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है, वो लो मार्जिन में बिक रहे हैं, तो आपको भी लो मार्जिन में बेचना पड़ेगा। और हाई कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, इसलिए लो मार्जिन हो जाती है। बट अगर आपके पास मार्जिन ज़्यादा नहीं है, तो आप बिज़नेस करके करोगे क्या? सब कुछ पैसे के लिए कर रहे हैं ना हम, अगर मार्जिन नहीं है, तो बिज़नेस करके करोगे क्या? वो प्रॉब्लम आता है। लिमिटेड कंट्रोल तब होती है जब अगर थर्ड पार्टी वेबसाइट में जाकर आप बेचते हो, तो जैसे अमेज़न प्लेटफ़ॉर्म में। तो अमेज़न को अगर लगता है आपकी प्रोडक्ट नहीं दिखेगा, तो नहीं दिखेगा। आप कुछ भी कर लो, नहीं दिखेगा, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। फ्लिपकार्ट को अगर लगती है नहीं दिखेगा, तो नहीं दिखेगा, ऊपर कुछ नहीं कर सकते हो आप। तो थर्ड पार्टी में बेचकर आपको यही प्रॉब्लम आती है, तो आपको आपके पास लिमिटेड कंट्रोल होती है। आप कितना प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो, उसके ऊपर अमेज़न कम नहीं करेगा। अमेज़न कितना प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो, उसके ऊपर आपको कम करना पड़ेगा। तो ये दिक्कत आती है। और मुझे लगता है, अगर आपको सबसे ज़्यादा कुछ ई-कॉमर्स में मुझे पर्सनली फेवरेबल आप पूछे, तो ये है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग मुझे बहुत पसंद आती है। ड्रॉप शिपिंग बहुत कुछ है, उसके बारे में हम बात भी करेंगे। बहुत अच्छा चीज़ है, मैं खुद कर रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग, बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब एक अच्छा चीज़ है, मतलब काम करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है ड्रॉप शिपिंग। तो ये आप कर सकते हो। ई-कॉमर्स बहुत अच्छी चीज़ है, इसका डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज जो मैंने बात किया, उतना ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी है नहीं, और एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। अगर आप खुद की वेबसाइट बनाकर उसको ब्रांड बना सकते हो, आपके पास वो मतलब ऐसा टीम है मार्केटिंग की, तो आप बहुत आगे जा सकते हो, ई-कॉमर्स बहुत आगे जा सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आपको समझ आ चुका है। इसके बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा दे नहीं पाया, डिसएडवांटेज एडवांटेज के बारे में से बात किया था। अगर आप इस बारे में आपको और भी जानना है, कैसे शुरू करना है, क्या करना है, टिप्स क्या है, इस बारे में ई-कॉमर्स करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट में बोले, तो हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। उसके बारे में वीडियो भी अगर बनाना चाहते हो, तो बना भी देंगे। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं, अच्छा रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय-बाय।